ओम शांति। आज 6 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें सिखा रहे हैं कि देवता कैसे होते हैं और वैसा ही हमें बनना है। फिर जैसी हम आत्माओं का स्वरूप है, हमारे अंदर जो सातों गुण हैं उनको देखना है और फिर जैसा शिव बाबा है वैसा हमें बनना है। बाबा आज युक्तियाँ भी हमें बताते कि किस प्रकार से हमें दुनिया की कोई भी चीज़ याद न रहे, सिर्फ एक वो याद रहे। तो सबसे पहले अव्यक्त मास में हमें ब्रह्मा बाप समान, चाहे कर्म करते, कोई बातचीत करते, डायरेक्शंस देते, जैसे बाबा ने किया, उमंग उत्साह बढ़ाते हुए भी सभी को अपना ये स्वरूप दिखाया, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप का, इसकी अनुभूति कराई। तो ऐसे ही हमें फॉलो फादर करना है, ये बार बार प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्माएं प्रकाश स्वरूप में ही सबको दिख रही है। फिर बाबा हमें ज्ञान की सब्जेक्ट में पक्का कराते कि ये तो पढ़ाई राजाई पद के लिए है, कोई प्रजा पद के लिए नहीं है। नर से नारायण बनने की पाठशाला है या गॉडली यूनिवर्सिटी है। तो जितना हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हम श्री कृष्ण बन सकते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। तो अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। जो दूसरा सब्जेक्ट है योग का, तो जैसे हम पहले अशरीरी आए, फिर शरीर में प्रवेश किया, तो ऐसे ही ये अभ्यास करना है कि फिर से निकलकर अशरीरी होकर अब हमें जाना है। तो ये ड्रिल करनी है। फिर हम आत्मा जो पतित है उनको पावन सतो प्रधान बनाकर फिर हमें ऊपर जाना है। टॉवर ऑफ साइलेंस, शांति की चोटी पे जाना है, अपने घर जाना है। तो क्या करना है? बाबा कहते बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ, आत्माओं का ऊंच से ऊंच निवास स्थान है जो। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हम सहज ही उड़ सके। तो अगर ऊंच पद पाना चाहते हैं तो और कोई की भी स्मृति न रहे, ट्रस्टी अनासक्त बन जाए, इसी से कर्मातीत स्थिति होगी, तो तभी हम उड़ सकेंगे। अब ये करना कैसे है? तो पहला तरीका है, याद रहे हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली ही आए हैं, अपना तो यह शरीर भी नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं अपना तो याद भी नहीं रहेगा। याद आता है अर्थात मेरापन मैंपन जुड़ा हुआ है। फिर दूसरी बात, जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे तो और बातों से परे हो जाएंगे। तो देखिए उसे जो गुप्त है, जो हमारे लिए आया है, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, श्रीमत देते हैं, जो ज्ञान का सागर है, गीता शास्त्र आदि कोई हाथ में नहीं लेता है, ना कोई उसने कंठ किया हुआ है, क्योंकि वो तो सागर है। नर से नारायण बनाता है, दुख की जंजीरों से हमें छुड़ाकर सुख देने वाला है, सुकर्म सिखाता है ब्रह्मा के द्वारा। तो ऐसे हम याद करें, जो सेकंड में विश्व का मालिक बना देता, वर्षा देता, जो प्यारे ते प्यारी चीज़ है, तो वह याद आनी चाहिए। ऐसे समझे कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी, शिव बाबा, ब्रह्मा के तख्त पर बैठे हैं। जितना ऐसे स्मृति रहेगी, फिर और सब देह के संबंध भूलते जाएंगे। फिर तीसरा तरीका है, सबको देखते ऐसे समझना है कि अब तो हम स्वर्ग में जा रहे हैं। ये सब कलयुगी बंधन है, हम तो दैवी संबंध में जा रहे हैं। तो इस दुनिया को देखते, दुनियावी मनुष्यों को देखते हमारी बुद्धि स्वर्ग में रहे, ये तीसरी युक्ति है। तो ऐसे जितना हम शिव बाबा को अच्छी तरह से याद करेंगे, बाप बगैर दूसरा न कोई, ऐसी रूहानी यात्रा, इसी से हम विश्व के मालिक बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। हेल्थ वेल्थ तो होगी ही, उनके साथ हैप्पीनेस भी होगी 21 जन्मों के लिए। तो ऐसे बाबा याद के सब्जेक्ट पर पक्का कराते हमें कि वर्षे को याद करना है और फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं।
तो कैसे करने हैं? हम बच्चों को अब सिर्फ सुकर्म करना है, कोई भी विकर्म नहीं। इसके ऊपर अटेंशन देना है कि पिछला तो चुक तो कर रहे हैं, अब और नहीं जुड़े। फिर दूसरी बात कि मोह अगर रखते हैं तो उससे भी देह अभिमान में फंस पड़ते, क्योंकि फिर ये होता है ये तो मेरा है, मेरा बच्चा है। तो ऐसे हमने तो प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी हम प्यार नहीं करेंगे। तो जो बाबा ने आज युक्तियां बताई हैं वो अपनानी है हमें। फिर तीसरी धारणा कि ये खेल है, एक कहानी है कि कैसे हमने राजाई ली और फिर कैसे गंवाई, तो इस स्वरूप से देखना है। और चौथी बात, भले घूमे फिरे पर हमें कोई फालतू खर्चा नहीं करना, क्योंकि बुद्धि फिर उधर जाएगी। और बाबा पक्का कराते कि हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, चाहे कोई बुजुर्ग है, गृहस्थी है, घर संभालते पवित्र जरूर बनना है, तो ही टाइटल ये मिलेगा ब्रह्मा कुमार कुमारी का। फिर कन्यादान अब नहीं करना है, अर्थात अब पतित नहीं बनाना है अपने बच्चों को भी, बहादुर बनना है, अपनी अवस्था को जमाना है पवित्रता के लिए। फिर छठी चीज, बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। तो ऐसे बाबा हमें और ऊपर की ओर ले जाते। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो। तो बंधन क्या है देखना है, जो कंफर्ट जोन से है, कुमार कुमारी का या किसी भी प्रकार का भान भी ये भी बंधन है। तो चेकिंग करनी है और खुद को हल्का करना है। फिर 8वीं पॉइंट पक्की कराते बाबा कि हम तो बिना खर्चे विश्व की राजाई लेते हैं। हम कुछ भी बाप को देते नहीं हैं, बल्कि लेते हैं। कि भंडारी में भी कुछ डालते हैं तो उसका बाबा हमें कई गुणा करके देता है। फिर हमारा तो मकान आदि भी सब खत्म हो जाने वाला है। तो ऐसे बाबा तो व्यापारी है, शराफ भी है। तो बाबा जांच परख के लेता है और शराफ भी है, अर्थात हमारा पुराना लेता है। तो हमें विशेष क्या करना है, जैसे हम देवताएं पवित्र थे ऐसा ही बनना है। फिर आधा कल्प हम पवित्र रहेंगे। और जैसे देवताओं का खान पान बड़ी रॉयल्टी से, शांति से होता है, बे टाइम कभी खाते नहीं हैं। तो अंडरलाइन करना है, तुम भी समझते हो हम क्या बन रहे हैं, तो सब गुण सीखने हैं। तो आज विशेष बाबा भोजन पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि बिना वक्त नहीं खाना है और लिमिटेड खाना है, क्योंकि हमें तो नशा चढ़ा हुआ है कि हम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है। हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और वर्षे के हकदार हैं। हम ही हैं जो स्वर्ग में जरूर जाएंगे, ये पक्का पक्का है। और हम तो क्या बन रहे हैं, जिनका टाइटल ही पहले पहले होता है हिज होलीनेस, हर होलीनेस। फिर नशा रहे कि बाप तो हमको नमस्ते करते हैं, जैसे उसकी पूजा होती है वैसे हम बच्चों की भी होती है। फिर हमारी तो डबल पूजा होती है। तो ऐसे विशेष बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं कि जो उस निराकार की महिमा है, जो उस देवताओं की महिमा है और जो हमारी अपनी महिमा है आत्मिक स्वरूप से, तो तीनों की जांच करनी है कि क्या वो गुण हमने धारण कर लिए हैं। पुरुषार्थ करके ऐसा बनना है, दिल से पूछना है कि हम कितना परसेंटेज में बने हैं, क्योंकि इन्हीं दिव्य गुणों के आधार पर हमें सेवा करनी है। जो बाबा हमें अटेंशन दिलाते कि जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ खुद करते हैं, वह फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं, जिससे मनुष्य एकदम मालामाल हो जाते। तो इससे हम परख सकते हैं कि क्या हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सतो प्रधान बनने का, अगर हम औरों को रास्ता बताते हैं तो। क्योंकि अगर धन नहीं होगा, उनको फिर घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी, अर्थात कर्म इंद्रियों की आकर्षण में रहेंगे, उन्हीं चीज़ों के रसों में रहेंगे। तो ऐसे टीचर बनना है, ऐसा धनवान राजा जिसका पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन और बातचीत भी बड़ी फर्स्ट क्लास। तो जितना बुद्धि में ज्ञान रत्न हमारे धारण होंगे,
तो पेट भरा रहेगा कि भूख आदि की भी परवाह नहीं रहेगी और चलन भी वैसी ही होगी। तो सर्विस करनी चाहिए, चाहे कोई हंसी भी करे। फिर मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना है, इसी से हमें खुशी होगी और खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा युक्तियां बताते कि म्यूजियम खोले, हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोले, सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, बैच के द्वारा भी हम सर्विस कर सकते हैं। ट्रेन में भी सर्विस करें, बैच सदा लगा कर रखो। बाबा अंडरलाइन कराते, इससे हम दो बाप का परिचय दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। आज बाबा ने इसको भी पक्का कराया। दो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता। ये समझने की बात है। तो बोलना है जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे, अर्थात समझाना है कि आज तक एक दूसरे से मांगते रहे कुछ कुछ, शांति प्रेम आनंद, अब वो उससे छूट जाएंगे। बताना है कि सतयुग में रावण नहीं होता है, रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती और राम बाप आकर पावन बना देते, इसलिए वहां पतित कोई हो नहीं सकता। फिर तीसरी बात, 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, वह आकर समझो। इस प्रकार से हम आकर्षित कर सकते हैं। चौथी चीज, जो शास्त्रों में दिखाए दो बिल्ले आपस में लड़े या दिखाते हैं श्री कृष्ण ने माखन खाया, तो वो विश्व की बादशाही का गोला है। फिर जब हम नाम बोलते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ब्रैकेट में लिखना है यूनिवर्सिटी, जिससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये ज्ञान पूरे विश्व के लिए है। फिर हम अगर किसी को लिटरेचर देते हैं तो उसे सम्मुख समझाना भी पड़े, क्योंकि सिर्फ देने से समझेगा नहीं। बताना है कि जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लिया, अब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर इसी तरह से विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि जो दिखाया जाता है, तो बताना है वास्तविक अलंकार ये हम ब्राह्मणों के हैं और ब्रह्मा के हैं। तो ऐसे बाबा अंत में हमें पक्का कराते कि दिल से पूछना है कि क्या हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं कि जो दूसरे कर रहे हैं, और वरदान देते कि अब हम बाप के बन गए हैं तो कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखना, पुराने स्वभाव संस्कार का भी नहीं, क्योंकि ये रावण की प्रॉपर्टी है। ऐसे हमें सब पुराने खाते भस्म करने हैं, तो उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे, डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। और स्लोगन है कि निर्भय और हर्षित मुख होकर बेहद के खेल को देखना है, तो कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। ऐसे अब बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। तो उससे पहले हमें पुरुषार्थ करना है और अपना पूरा वर्षा बाबा से लेना है। अच्छा, ओम शांति।